यस क्लास 10th जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। ठीक है, देखो जनरली मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। ये कितने चेंबर हार्ट होते हैं? 2 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले 2 चेंबर होते हैं। ये होता है लेफ्ट पार्ट, ये होता है इसका हार्ट का राइट पार्ट। ऊपर वाले पार्ट कौन से कहलाते हैं बेटा? एट्रियम। क्या कहलाते हैं? एट्रियम। नीचे वाले पार्ट क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल। ये बता दिया था। यहाँ बाइकैस्पिड वाल, यहाँ ट्राइकैस्पिड वाल। यहाँ जो वाल होता है उसको क्या बोलते हैं? बाइकैप्सिड वॉल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होता है बेटा? ट्राइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके बारे में हमने सारी स्ट्रक्चर इसकी डिटेल से हमने पढ़ ली थी। आज हम इसकी देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये सर्कुलेशन काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। हार्ट की स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, अब सर्कुलेटरी प्रोसेस देख लेते हैं किसकी क्या प्रोसेस है। ठीक, देखो इसका मैं जनरली इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। बिल्कुल सिंपल डायग्राम है इसकी सारी प्रोसेस समझने के लिए। देखो ये हमने जैसे ह्यूमन हार्ट बना लिया है, इसको 4 चेंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ सपोज करो लंग्स है। क्या है? लंग्स। ठीक है, ये हमारा पूरा बॉडी पार्ट है। क्या है? बॉडी पार्ट। ठीक है, तो लंग्स से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। कौन सा वाला? ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है। ये हमारा कैप्सिड वॉल है। ठीक है, यहाँ से ये इसमें आ रहा है। यहाँ से ये ब्लड आएगा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा। ठीक है, तो कौन लेके जाता है इसको? ठीक है, इसके नाम देख लेते हैं हम। ये देखो, इसका नाम होता है बेटा पल्मोनरी वेन। कौन सा नाम होता है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, इसका क्या नाम है? एरोटा। क्या नाम है? एरोटा। ठीक है, अब बॉडी से वापस ब्लड जाएगा किसके अंदर? हार्ट के अंदर। तो ध्यान रखना कैसे जाएगा ये, इस तरीके से। हार्ट के अंदर ये मूव करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये ब्लड मूव करेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेना केवा। क्या बोलते हैं इसको? वेना केवा। ये है क्या? वेना केवा वेन है। ठीक है, यहाँ से ये ब्लड आ गया। ठीक है, बॉडी से। यहाँ से फिर ये इसमें आ जाएगा ब्लड, वेंट्रिकल वाले पार्ट में। ठीक है, तो ब्लड इसमें मूव करेगा, इसमें आएगा, ऐसे इसमें मूव करेगा, इसमें आएगा, फिर ये इसमें जाएगा। और यहाँ से ये ब्लड मूव करके कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर। किस में जाएगा बेटा? लंग्स के अंदर। तो यहाँ से ये ब्लड किस में जा रहा है? वापस लंग्स के अंदर। तो ये किसके थ्रू जाता है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसका क्या नाम होता है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये जनरली डायग्राम है, इसके थ्रू हम समझ जाएंगे सारा प्रोसेस। देखो राइट एट्रियम रिसीव, ये यहाँ पर जो ब्लड होता है वो CO2 ब्लड है। समझ लो CO2 ब्लड है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड है वो O2 ब्लड है। कौन सा ब्लड है बेटा? O2 ब्लड। यहाँ पर भी जो ब्लड है वो कौन सा है? O2 ब्लड। ठीक है, जबकि यहाँ पर भी कौन सा ब्लड है? CO2 ब्लड। ठीक है, इस प्रोसेस को समझना। देखो सबसे पहले राइट एट्रियम रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो ये है बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन? राइट एट्रियम। ये कौन सा पार्ट है हमारा? राइट एट्रियम पार्ट। कौन सा है बेटा? राइट एट्रियम पार्ट। ये हमारा कौन सा है?
लेफ्ट एट्रियम पार्ट, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, CO2 रिच्ड ब्लड कहाँ पहुंचता है, राइट एट्रियम में पहुंचता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, द राइट एट्रियम रिसीव, क्या कर रहा है बेटा, रिसीव कर रहा है कौन सा, CO2 रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो पहला हम कह सकते हैं कि राइट एट्रियम, ये जो राइट एट्रियम है ये क्या कर रहा है बेटा, रिसीव कर रहा है, रिसीव CO2 ब्लड, कौन सा, CO2 रिच ब्लड फ्रॉम किससे, बॉडी से। देखो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि बॉडी से CO2 जो रिच ब्लड होता है, देखो यहाँ से CO2 वाला ब्लड जा रहा है बॉडी से, बॉडी में आता जब तो O2 वाला ब्लड होता है, जाता जब कौन सा ब्लड हो जाता है, CO2 वाला ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी से CO2 वाला ब्लड होता है जो वेना केवा के थ्रू, किसके थ्रू, वेना केवा वेन के थ्रू किस पार्ट में जाता है, राइट एट्रियम पार्ट में जाता है। यहाँ से राइट एट्रियम से ये किस में एंटर कर जाएगा बेटा, राइट एट्रियम से ये एंटर करेगा, एंटर इनटू, दिख रहा है आपको डायग्राम में, राइट वेंट्रिकल में, किस में एंटर कर जाएगा ये, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम से ये, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि बॉडी से ये CO2 वाला जो ब्लड होता है, ठीक है, ये ब्लड वेना केवा वेन के थ्रू सबसे पहले हार्ट के राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से ये किस में चला जाता है बेटा, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है, ठीक है, ये कौन सा वाला ब्लड है बेटा, CO2 वाला ही ब्लड है, CO2 ब्लड है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड है जो पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से ये किस में चला जाएगा बेटा, लंग्स में, किस में चला जाएगा, लंग्स में, ठीक है। तो ये ब्लड कहाँ से कहाँ पे चला गया बेटा, लंग्स में। अब वहां से क्या होगा, ये लंग्स, देखो ये CO2 है तो CO2 लंग्स को दे देगा, CO2 लंग्स क्या करेगी, बाहर निकाल देगी और इस ब्लड में क्या मिला देगी, ऑक्सीजन, क्या मिला देगी, ऑक्सीजन। ये एक प्रोसेस, एक स्टेप कंप्लीट हो गया है हमारा, जिसमें से देखो क्या होता है कि बॉडी पार्ट से CO2 ब्लड, जो CO2 ब्लड होता है वो हमारे वेना केवा वेन के थ्रू राइट एट्रियम पार्ट में जाता है, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से ये किस में जाता है बेटा, लंग्स में जाता है, ठीक है। वहां पर ये CO2 को तो रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को इसमें डिजोल्व, ब्लड में डिजोल्व कर दिया जाता है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब लंग्स से ये वापस रिटर्न होगा किसमें, अब लंग्स से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन सा, अब लंग्स से ये ब्लड कौन सा लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा। तो लंग्स से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो लंग्स से फिर ये किस में जाएगा बेटा, याद रखना, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड किस में जाएगा, आपको पता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये किस में जाएगा, आपको पता है, बॉडी में। किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वापस किस में चला जाएगा, ये बॉडी वाले पार्ट में, ठीक है। इस तरीके से ये सर्कुलेशन होता है। अब ध्यान रखना, ये एक कार्डियक साइकिल कहलाती है। क्या कहता है, ये जो पूरा चक्र हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियक चक्र। आपको दिख रहा है कि इस एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट से कितनी बार होकर गुजर रहा है, 2 बार होकर गुजर रहा है। देखो कैसे, एक मैं बात करूं, ये वाला पार्ट छुपा दूं तो यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से वापस लंग्स में चला गया। फिर दूसरा वाला पार्ट देखो, यहाँ से आया, इधर आया, लंग्स में चला गया, ठीक है। तो एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, उमन को डबल, अगर आपको पूछ ले डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोला जाता है,
क्योंकि होता है 1 in 1 कार्डियक साइकिल, इन 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है, ब्लड पासेज ट्वाइस, 2 बार जाएगा थ्रू द हार्ट, थ्रू द हार्ट, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं नहीं, ठीक है। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोला कि एक कार्डियक साइकिल्स में जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार होके गुजरता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब एक 2 वर्ड है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। तो सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, यहाँ देख लो, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया समझ में बेटा। अब एक वर्ड है सिस्टोल, एक वर्ड है डायस्टोल, ठीक है। तो एक वर्ड देख लो कौन सा है, सिस्टोल, ठीक है। एक वर्ड है हमारे डायस्टोल। तो सिस्टोल क्या होता है, हार्ट न्यूक्लियस, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना क्या कहलाता है बेटा, सिस्टोल। क्या कहलाता है, तो हम कह सकते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है बेटा, सिस्टोल। जबकि डायस्टोल क्या कहलाएगा, हार्ट का रिलैक्सेशन। क्या कहलाएगा बेटा, हार्ट क्या होता है, हार्ट के जो मसल्स वापस कैसे हो जाते हैं, रिलैक्स। तो हार्ट का रिलैक्स हो जाना क्या कहलाता है, डायस्टोल। 2 प्रोसेस हो गए। तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाएगा, सिस्टोल, और हार्ट का वापस रिलैक्स हो जाना क्या कहलाता है बेटा, डायस्टोल कहलाता है। तो ये थी हमारे हार्ट की वर्किंग प्रोसेस। सिंपल सा याद रखना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द CO2 ब्लड, ठीक है, come from the body and reach at the right atrium part of the heart, then it enter into the right ventricle part of the heart, right, through the right ventricle part the blood enter into the lungs, and lungs it blood gets oxygen and reach to the left atrium part, left atrium part to blood enter into the left ventricle part, and through the left ventricle part oxygen or to blood move into the body पार्ट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, यहाँ पर ऑक्सीजन काम आ जाएगी किसमें, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। किसमें काम आ जाएगी बेटा, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। बदले में क्या बनेगी, CO2 गैस। तो देखो यहाँ पर बॉडी में ऑक्सीजन आई, यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीजन आया और एनर्जी मिल गई हमें। क्या मिल गई, एनर्जी। बदले में क्या बन गई, CO2। तो ये CO2 ऐसे वापस चली जाएगी। तो ये बिल्कुल सरल था, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट अपने देख चुके थे। और अब हम बात कर लिया है हमने इसकी वर्किंग की। याद रखना, सबसे पहले राइट एट्रियम में CO2 ब्लड आता है बॉडी से, फिर ये एंटर कर जाएगा हमारे वेंट्रिकल पार्ट में, वहाँ से फिर ये लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से फिर ये लेफ्ट एट्रियम पार्ट में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट में, और लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट से वापस किस में जाएगा, बॉडी में। ये इतना सा हमारा कंसेप्ट था। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्डियक साइकिल्स में जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार मूव करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करना क्या कहलाता है बेटा, सिस्टोल, और हार्ट का रिलैक्सेशन होना क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। ये बात हमने कर दी थी इसकी कंप्लीट हार्ट की स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं आगे लिम्फ। एक होता है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है वो देख लेते हैं। ये तो हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक वर्ड है हमारे लिम्फ। लिम्फ क्या होता है वो देख लेते हैं। लिम्फ क्या होता है और फंक्शन ऑफ लिम्फ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लिम्फ क्या होता है। देखो आप पूछोगे सर लिम्फ क्या होता है। देखो हमारे जो ब्लड होती है वेसल्स कौन कौन सी होती है, एक तो आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती है, एक होती है कैपिलरीज। क्या होती है बेटा, कैपिलरीज। ठीक है, एक होती है हमारे ब्लड कैपिलरी, मतलब ये बिल्कुल पतली, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पतली जो ब्लड वेसल्स होती है, बिल्कुल थीन ब्लड वेसल्स हम कहेंगे, तो बिल्कुल थीन ब्लड वेसल्स होती है वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिलरीज। ठीक है, अब देखो सपोज करो ये ब्लड कैपिलरीज आ गई, ये ब्लड कैपिलरी है, क्या है,
ठीक है। तो लिम्फ क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। जैसे देखो सर बेटा, ये जैसे ये लिम्फ, ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें क्या मूव कर रहा है, ब्लड। क्या मूव कर रहा है इसके अंदर, ब्लड। ठीक है, इसके अंदर ब्लड है। ये ब्लड क्या करता है, इसमें ऐसे होल होते हैं। कैसे होते हैं, ऐसे ये होल प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लड जब कैपिलरीज में मूव करता है तो यहाँ से ये ब्लड फिल्टर होके ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ब्लड कहाँ फिल्टर होके बाहर आ गया है। जब ब्लड फिल्टर होके बाहर आ जाता है टिश्यू, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारा सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, सेल्स या टिश्यू हम कह सकते हैं। ये क्या प्रेजेंट है, सेल्स या टिश्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये टिश्यूज के बीच में, सेल्स के बीच में ये फिल्टर होके बाहर आ जाता है। जब ब्लड कैपिलरीज में से फिल्टर होके बाहर आ जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ। अब जब फिल्टर होके आएगा तो इसमें देखो ब्लड में से आरबीसी फिल्टर होके नहीं आएगी। आरबीसी की साइज बड़ी होती है। तो ब्लड में हमें पता है 3 तरह की सेल है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो ब्लड में से आरबीसी फिल्टर होके नहीं आती, बाकी जो डब्ल्यूबीसी सेल है वो आ जाती है, प्लेटलेट्स है वो आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, हार्मोन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे जो ब्लड में प्रेजेंट है, जैसे ब्लड में अगर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है या प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, हार्मोन प्रेजेंट है, वो सब ब्लड में से फिल्टर होके क्या आ जाते हैं, इस ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं। जो बाहर आ गया है, अब उसके अंदर आरबीसी के अलावा ये सारी चीजें प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ये जो पार्ट होता है जो बाहर आ गया है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। अब इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा होगा बेटा, कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलर। आरबीसी है नहीं इसका, ठीक है, तो हल्का सा ये हम कह सकते हैं कि कलरलेस की मतलब ये हल्का सा येलोइश कलर होगा। कैसा इसका, येलोविश कलर होगा, येलोविश फ्लूइड होगा ये। ठीक है ना, हल्का येलो कलर का ये फ्लूइड होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ समझ में आ गया बेटा। लिम्फ क्या होता है, जब ब्लड कैपिलरीज में मूव करता है तो ब्लड कैपिलरीज से वो फिल्टर होके बाहर आ जाता है टिश्यू के अंदर या सेल्स के अंदर आसपास एक एरिया में इकट्ठा हो जाता है। वो जो फिल्टर हुआ है ब्लड से, उस फिल्टर को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोला जाता है। उस लिम्फ के अंदर आरबीसी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि आरबीसी सेल फिल्टर होके बाहर नहीं आ सकती है, उसकी आरबीसी की साइज बड़ी होती है। तो लिम्फ में क्या प्रेजेंट होता है सर, उसके साथ क्या फिल्टर होकर आता है, उसके साथ सर डब्ल्यूबीसी फिल्टर होकर आ जाएगा, प्लेटलेट्स फिल्टर होकर आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स फिल्टर होकर आ जाएंगे, हार्मोन्स, ये सब फिल्टर होकर बाहर की ओर आ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ये हल्का सा येलोइश फ्लूइड कलर का होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये सारे लिम्फ इसमें सेल्स के चारों तरफ इधर फैल जाएंगे। ठीक है, सेल्स को क्या दे देंगे, न्यूट्रिएंट्स दे देंगे। लिम्फ के साथ आए हैं तो सेल्स को क्या प्रोवाइड कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देंगे, इनको हार्मोन प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो वेस्ट पड़ा है क्या, ठीक है, देखो सेल्स के बीच में जो वेस्ट पड़ा है वो सारा का सारा लिम्फ इकट्ठा करके वापस किस में आ जाएगा, देखो लिम्फेटिक वेसल्स होती है। क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स। सारा का सारा लिम्फ इकट्ठा होकर कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाएगा। और ये फिर लिम्फेटिक वेसल्स वापस किस में चली जाएगी, ब्लड वेसल्स में। किस में चली जाएगी, ब्लड वेसल्स में। तो सारा जो लिम्फ फिल्टर होकर बाहर आया है वो वापस किस में आ जाएगा, इसकी लिम्फेटिक वेसल के थ्रू किस में आ जाएगा बेटा, ब्लड वेसल्स में। ये किस में खाली हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में। तो सारा का सारा वापस किसके अंदर आ जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो काम क्या किया, ब्लड कैपिलरी से जो ब्लड फिल्टर होकर आया वो टिश्यू के बीच में आ गया, उसको हम लिम्फ बोलते हैं। उसमें आरबीसी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, वो येलोइश फ्लूइड होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन ये सारे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है, टिश्यूज को ये हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है। वहाँ से जो वेस्ट होता है वहाँ से कलेक्ट करके ये लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है, और लिम्फेटिक वेसल्स वापस किस में खुल जाती है, ब्लड वेसल्स में खुल जाती है। तो ये सारा का सारा जो लिम्फ है वो वापस किस में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। तो ये ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। बात आ गया। अब इसका फंक्शन भी क्या हो गया, देखो इसके फंक्शन भी हमने देख लिए। इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, देख लो। ठीक है, हम इसके फंक्शन की बात करें। देखो ये क्या कैरी करता है, देखो प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन को कैरी कर लेगा। ठीक है,
और न्यूट्रिएंट्स को ये क्या कर देगा, पहुंचा देगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को पहुंचा देगा, कहाँ तक, सेल्स तक, ठीक है। ब्लड में से ये हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन्स को, इन सबको कहाँ पहुंचा देगा, ठीक है। ये हेल्प करेगा हमारे इम्यून सिस्टम में, ठीक है, हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरिजन पार्टिकल, ठीक है। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प करेगा, हेल्प इन डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, इसमें WBC सेल्स है जो हमें पता है कि हमारी इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। तो ये अगर सेल्स वगैरह में के आसपास अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको भी किल कर देगा। तो ये था लिम्फ का काम कि न्यूट्रिशंस को सप्लाई कर देता है, हार्मोन सप्लाई कर देता है, वहाँ से जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करके वापस ब्लड में लेके आ जाता है। ये तो हो गई हमारी बात लिम्फ की, ठीक है, बिल्कुल सरल था। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। किसकी बात करेंगे बेटा, ब्लड वेसल्स की, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है ब्लड वेसल्स, 3 टाइप। कितने बेटा, 3 टाइप। कौन कौन से होती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन, ठीक है, एक होती है कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। तो देखो ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की हो गई। कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी, ठीक है। आर्टरी में हमेशा क्या होता है, देखो प्योर ब्लड होता है, क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू रीजन्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। देखो ये आर्टरीज क्या करती है आपको पता है, हार्ट से ब्लड लेके आएगी, किससे, हार्ट से ब्लड लेके जाएगी, हार्ट से ब्लड लेके जाएगी कहाँ पर, बॉडी पार्ट तक, कहाँ पर, बॉडी पार्ट तक, ठीक है। अब याद रखना है हमेशा इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा, O2 ब्लड होता है। आर्टरीज में कौन सा होता है, O2 ब्लड होता है। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसमें CO2 ब्लड होता है। तो CO2 ब्लड में वाली आर्टरी का नाम क्या है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है उसका, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। एक आर्टरी ऐसी है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, CO2 ब्लड होता है। देखो जैसे ये डायग्राम में दिखा रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। ये डायग्राम है हमारा, ये हमारा लंग्स है इधर, ठीक है। इधर हमने बॉडी बनाई थी, क्या बनाई थी बेटा, बॉडी। देखो ये भी क्या है, आर्टरी है। ये एरोटा क्या है, एरोटा एक टाइप की क्या है बेटा, आर्टरी है, एरोटा आर्टरी है। यहाँ पर ये क्या है, वेन है, ये तो वेन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ले जाने वाली ये भी वेन है, बॉडी से हार्ट में ब्लड को लेके जाने वाली ये भी क्या है, वेना केवा वेन है, ठीक है। और यहाँ से ये लंग्स में लेके जाने वाली ये कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। ये बात होगी। देखो हमेशा आर्टरी क्या करती है, देखो हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, बॉडी पार्ट तक। देखो ये एरोटा आर्टरी है तो हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, बॉडी तक, ठीक है। ये भी देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये भी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, बॉडी पार्ट तक। लंग्स क्या है, बॉडी पार्ट ही है। तो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम, हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है, आर्टरीज। याद रखना। तो हार्ट से ब्लड को दूर कौन लेके जाएगा, आर्टरी। आर्टरी में हमेशा कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। यहाँ पे देखो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन। लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जिसमें CO2 ब्लड है। कौन सा ब्लड होता है, CO2। देखो यहाँ पर ये कौन सा ब्लड आएगा, यहाँ पे CO2, तो यहाँ पे भी कौन सा CO2 ब्लड आएगा। तो एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें कौन सा ब्लड होता है बेटा, CO2 ब्लड होता है। तो ये समझ में आ गया हमें CO2 ब्लड आर्टरीज के बारे में। अब देखो वेन, वेन का काम क्या है, ठीक है। ये वेन क्या करती है, देखो हार्ट तक जो ब्लड ले जाने का काम करेगी। देखो ये आर्टरीज तो हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को, और हार्ट के अंदर जो ब्लड लेके जाएगी वो कौन सी होती है, वेन। देखो ये क्या है, वेन है का वेन। ये बॉडी से ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, हार्ट के अंदर, ठीक है। ये भी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है। तो ये भी क्या करती है, लंग्स से ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, हार्ट के अंदर। तो हार्ट के पास में, ये हार्ट के अंदर ले जाने वाला जो
ब्लड ले जाने वाली जो वेन्स होती है उसको क्या बोलते, वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स होती है उनको वेन बोलते हैं। तो आर्टरीज का काम क्या हो गया, हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट तक ले जाना, जबकि हम बात कर देंगे वेन्स का क्या हो गया, बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, यहां से। देखो अब हम बात करेंगे तो बॉडी पार्ट से, ठीक है, तो वेन्स क्या करती है बेटा, ये बॉडी पार्ट से, कहां से, बॉडी पार्ट से ब्लड को कहां लेके जाएगी बेटा, बॉडी पार्ट से ब्लड को कहां लेके जाएगी, हार्ट के अंदर। किसके अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है। इसमें मोस्टली कौन सा ब्लड होता है, CO2 रिच ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, CO2 रिच ब्लड होता है। लेकिन इसके में भी एक एक्सेप्शन है, O2 रिच ब्लड वाली भी एक वेन है, उसका नाम क्या आता है, पल्मोनरी वेन। कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन, याद रखना। अभी मैंने आपको बताया था ना, या लंग्स है, और लंग्स से जो हार्ट के पार्ट तक लाने वाली कौन सी हो गई, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है, तो ये है पल्मोनरी वेन। कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन क्या होती है, वैसे तो CO2 ब्लड होता है, लेकिन एक वेन ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, उसका नाम क्या है बेटा, पल्मोनरी वेन। क्या नाम है, ठीक है। अब ये क्या होती है, थीन, ठीक है, ब्रांच्ड थीन वेसल्स होती है। ये क्या होती है बेटा, ब्रांच्ड, हम कह सकते हैं थीन ब्लड, ठीक है, ब्रांच थीन ब्लड वेसल्स होगी, ये ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोला जाता है। तो ये सिंपल सा याद रखना है कि आर्टरीज में हमेशा कौन सा ब्लड होता है बेटा, प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ये क्या करती है, ब्लड, हार्ट जो ब्लड होती है वो हार्ट से दूर लेके जाएगी बॉडी पार्ट में। लेकिन आपको पूछ ले एक ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जिसमें CO2 ब्लड होता है, तो आपको नाम बताना है पल्मोनरी आर्टरी। यहां तक समझ में आ गया। वेन्स होता है जो क्या करती है, बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जाती है, इसमें हमेशा CO2 ब्लड होता है। कौन सा होता है बेटा, CO2 ब्लड। लेकिन आपको पूछ ले एक ऐसी वेन का नाम बताओ जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, तो उसका नाम क्या बताओगे बेटा आप, पल्मोनरी वेन। और कैपिलरीज हो गई ब्रांच थीन जो ब्लड वेसल्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।